एक प्रश्न पूछा अभी पढ़ावा में कि साहब जब गुण शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, ठीक है कि नहीं, तो फिर विकारी पर्याय कहाँ से आए? भाई जब गुण शुद्ध है आत्मा के, क्योंकि गुणों में तो विकार होता नहीं, तो फिर पर्याय अशुद्ध कैसे निकल आई? हाँ बोलो भाई, पर्याय कैसे निकल आए शुद्ध? भाई साहब द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, लेकिन पर्याय में जो पर्याय निकलती है वो गुणों के कारण नहीं है, उसके सटकारक उसकी अपनी स्वयं की योग्यता है विकार रूप परिणमन होने की। उसे कोई आत्मा विकार नहीं करता, कोई गुण विकार नहीं करता, पर्याय अपनी योग्यता से विकारी होती है। और मजेदार बात है, विकारी होती इसलिए है कि वो अपने को शुद्ध नहीं मानती। अगर वो द्रव्य की शुद्धता, गुणों की शुद्धता को स्वीकार करे तो पर्याय शुद्ध हो जाए उसी समय। अब दूसरी बात कैसा उदाहरण दो, विकार परिणमित होने की योग्यता अलग चीज है और विकार वस्तु में हो ये अलग चीज है। समझो आप, आत्मा में विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन वो विभाव भी स्वभाव है। नहीं आ रहा समझ में? विभाव रूप परिणमन करने की जो शक्ति है, शक्ति वो शक्ति आत्मा का स्वभाव है। नहीं आया समझ में? विभाव रूप जैसे जो आत्मा है, ठीक है, इसमें अनंत गुण है, ठीक है, अनंत शक्तियों का पिंड है ना आत्मा, तो उसमें एक वैभाविक नाम की शक्ति है, विभाव रूप परिणमन करने की। तो वो विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति विभाव नहीं है, वो तो आत्मा का स्वभाव है। वो तो ऐसी आत्मा में त्रिकाल योग्यता पड़ी हुई है। अब आया समझ में? तो फिर वो फिर विकार, वो विकार एक समय की पर्याय में है, और वो एक समय की पर्याय में विकार है कैसे वो देखो कि जैसे आम है, ठीक है, आम का बीज है, ठीक है, आम का बीज है, तो उसमें से सड़ा हुआ आम निकलेगा ऐसा नहीं है। उसमें तो आम निकलेगा सही, और आम सही निकला भी, लेकिन आम का आगे का भाग सड़ गया, तो वो सड़ा हुआ कोई का इस बीज में होगा नहीं। वो उस समय आम तो सही है, लेकिन उसकी सड़ने की जो आगे की जो पर्याय है उसमें योग्यता थी, तो वो सड़ गया। समझ में आएगा? क्योंकि उसी बीज में से जो बाकी कितने सारे आम निकले सब तो नहीं सड़े। अगर सबरे ही सड़ने की तो सबरे ही सड़ जाते। समझ में आया? तो वो पर्याय की अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए गुरुदेव श्री पर्याय की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, पर्याय के सत्कारक जो इस पे बल देते थे, वो बल क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि पर्याय के सत्कारक पर्याय में अगर अपन नहीं मानेंगे और पर्याय के कर्ता धर्ता अपन अपने को मानेंगे, तो अपन 3 काल में इस पर्याय से भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे। ये पर्याय दृष्टि अपन नहीं छोड़ पाएंगे, और पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ पाएंगे तो कभी भी द्रव्य दृष्टि नहीं कर पाएंगे, और द्रव्य दृष्टि नहीं कर पाएंगे तो 3 काल में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता।